जय हिंद, वंदे मातरम। परीक्षा की तैयारी कर रहे प्यारे छात्रगण, इस सेशन के द्वारा हम जुड़ रहे हैं। सुनकर याद करें, मॉडल पेपर तैयार करें। इसमें वन लाइनर प्रश्नों की कड़ी से हम जुड़ेंगे। तो आइए अविलंब उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी से जुड़ते हैं जो कि परीक्षा में अहम स्थान रखते हैं मॉडल क्वेश्चन के रूप में। पहला प्रश्न है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? उत्तर है उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है वह ऋणात्मक लिया जाता है। अगला तथ्य है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की निश्चित रूप से दुगुनी होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में यदि अनुपात के रूप में प्रश्न आता है तो वह अनुपात होगा F बराबर R/2 या R बराबर 2F, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि शीशा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 cm होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? अर्थात यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे कम झुकता है यानी विचलन कोण जिनका सबसे कम बनता हो वह रंग कौन सा है? तो यह जो रंग है यह लाल रंग है, क्योंकि लाल रंग की खासियत है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिनमें लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है, अर्थात कम झुकाव होता है, परंतु तरंग दैर्घ्य की दृष्टि से यह सबसे अधिक होता है। अर्थात मुख्य तथ्य यह है कि जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका विचलन यानी झुकाव उतना ही कम होगा। चूंकि तरंग दैर्घ्य की दृष्टि से बैगनी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग है, इसलिए उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इन 7 रंगों में हरा एक ऐसा रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य और विचलन दोनों बराबर होता है। अब हम अगले प्रश्न की कड़ी से जुड़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता उस चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। विद्युत का SI मात्रक वाट होता है और 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁵ जूल होता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा जो उंगली है वह किसका संकेत करती है? उत्तर है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वह दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से यूरेनियम है और कली चूना का जो रासायनिक सूत्र है वह है CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। अगला तथ्य है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? उसका उत्तर होगा
ऑक्सीजन गैस ही जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। बेकिंग सोडा का क्या रासायनिक सूत्र होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। इसका उत्तर होगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट है, अर्थात NaHCO3। NaHCO3। विलयन की प्रकृति दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन। इससे परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना रहती है। अम्लीय जो विलयन होता है वह नीले रंग के लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और जब लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो समझिए कि वह विलयन उदासीन विलयन होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तथा क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है एवं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगले प्रश्न की कड़ी से हम जुड़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? उत्तर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। एक आयोडीन धातु है जो कि अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, अर्थात मुख्य तथ्य यह है कि अधातु होते हुए भी चमकीलापन को धारण किए हुए अगर कोई है तो वह है आयोडीन। ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अगला जो तथ्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रश्न है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाइट्रोजन जो होता है इसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, अर्थात N2 में 2 का जो बंधन बनता है ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनता है, इसलिए इसमें त्रिआबंध होता है। उत्तर है कि जो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनेंगे वे त्रिआबंध बनते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सरणी में आवर्तों की संख्या 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार की दृष्टि से परमाणु का साइज बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य प्रकुंचन रक्त का क्या होता है? उत्तर है सामान्य प्रकुंचन 120 mm / 80 mm होता है, अर्थात हायर 120 mm और लोअर 80 mm होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि कई बार परीक्षा में आ चुका है। प्रश्न है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्लोएम के द्वारा, अर्थात फ्लोएम के द्वारा जड़ में जो भोजन बनता है उसको पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश लिया जाता है वह जो है सो जाइलम के द्वारा जड़ तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जो गुलाब है यह ऐसा पौधा है जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। काला ज्वार किस बीमारी के कारण होता है? काला जार जो होता है बीमारी वह किस रोग के में होता है? उत्तर है लेशमानिया रोग, अर्थात काला ज्वर जो होता है वह लिस्मानिया बैक्टीरिया के चलते होता है। अगला जो तथ्य है कि द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता है। पपीता द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। मानव में घ्राणग्राही स्थिति नाकों में पाई जाती है, अर्थात मानव में जो घ्राणग्राही जो
स्थान है वह नासिका है। हमारे शरीर की सबसे प्रमुख क्रिया ऐच्छिक क्रिया होती है। इस ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने वाला कौन होता है? उत्तर है प्रमस्तिष्क ही हमारी सभी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन को स्रावित कौन करता है? उत्तर है पीयूष ग्रंथि, अर्थात पीयूष ग्रंथि ही जंतुओं में वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि मादा में गुणसूत्र कौन से पाए जाते हैं? अर्थात स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XX होते हैं और पुरुष में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वे XY होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है? उत्तर है अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। प्रमुख तथ्य है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही सतह तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अगला मुख्य तथ्य है कि समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है और दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? उत्तर होगा कि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है वह ग्राही कहलाती है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? उत्तर होगा कि दही के बनने में किण्वन की क्रिया होती है। तो महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी भी बस विलयन का पीएच मान क्या होता है, अर्थात पीएच स्केल क्या है? उत्तर होगा कि पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के मापक का एक यंत्र है। इसके माध्यम से विलयन की पीएच मान क्या है, उसकी अम्लीयता है या उसमें क्षारीयता है, इसका पता लगाया जाता है। किसी भी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलोम के लघुगुणक की संख्या के बराबर होता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर पीएच मान होता है। सबसे जो पीएच मान जिसका अधिक होता है समुद्री जल होता है और जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय प्रवृत्ति का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के दौरान वातावरण से जो गैस विनिमय होता है वह किसके द्वारा होता है? उत्तर है कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के दरमियान वातावरण से गैस विनिमय रंध्रों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार आप सुनकर याद करें, मॉडल क्वेश्चन तैयार करें कि कड़ी से शुरू से अंत तक जुड़ते रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। व्यस्त रहें, मस्त रहें, परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करते रहें। अन्यतम स्थान लाने के लिए समय को चुरा कर भी पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाने में
अहम भूमिका निभाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। जय हिंद, वंदे मातरम।